हेलो। हेलो आई, कहाँ है तू? मैं यहाँ तुझे ऑफिस में ढूंढ रही हूँ। अरे पूर्वी, वो आज संकष्टी थी ना, इसलिए मैं मंदिर आ गई। आई आज संकष्टी और तू अकेले मंदिर गई थी? पूर्वी, मुझे लगा तू काम में बिजी होगी और इसलिए नहीं आ पाएगी, तो मैं अकेली आ गई। आई तू चाहे कितनी कोशिश कर ले, तेरा राज मेरे सामने खुल गया। मैंने बाबा को पहचान भी लिया और उनसे मिल भी चुकी। अब की बार तो मुझे नहीं, मैं तुझे सरप्राइज दूंगी। हेलो पूर्वी, कहाँ खो गई तू? नहीं कुछ नहीं आई। अच्छा सुन, मेरा ऑफिस का सारा काम हो गया है, अब मैं घर आ रही हूँ और तू भी जल्दी से घर आ जा, ठीक है? ठीक है, चल बाय। आई जब आज तू घर आएगी ना तो माना बाबा तेरे सामने होंगे, आई प्रॉमिस। ताई, कितना अच्छा हुआ ना कि आज पानी सुबह 6 बजे के बजाय दोपहर को 2 बजे आया, वरना इतनी ठंड में पानी भरना, मेरी तो कुल्फी जम जाती है। पर सुबह सुबह पानी ना आने की वजह से ना सारा का सारा काम ठप पड़ा है। वो तो है। जल्दी जल्दी भर जाए ये बाल्टी भी। कितना टाइम लग रहा है। ए, क्या कर रही है? पीछे लग लाइन में, तू कहीं की महारानी नहीं है। हम भी फालतू नहीं है, यहाँ पे खड़े हैं, समझी ना? हाँ। अरे तेजू, कोई तिगड़म चला, वरना तेरा नंबर ना जाने कब आएगा। ओह नो, ओह गॉड, मेरे गले की चेन, सोने की चेन थी, पता है? इतनी बड़ी सोने की चेन। सोने की चेन? हाँ, मैं पहन के आई थी, यहीं कहीं गिरी होगी। अरे कैसी बेवकूफ लड़की है, सोने की चेन गिरा दी। ढूंढो, यहीं कहीं गिराई होगी इसने। ढूंढो ना प्लीज मेरी चेन, मैं वहाँ से आई थी, वहाँ खड़ी थी। आंटी जरूर वहीं गिरी होगी, देखिए ना मेरी सोने की चेन गिर गई। हाँ मिली? नहीं नहीं मिली अभी तो। लेकिन मुझे तो मिल गई। मिल गई? हाँ, ये रही सोने की चेन मेरे पास है। पागल है। अब बाल्टी भर गई तो चेन का मिलना तो बनता है ना। हाँ ताई, ओके ओके, बाय बाय। ताई, कितनी चालाक लड़की है, सारा नाटक पानी भरने के लिए। हाँ हाँ। आजी, मैं तेज। वो तो दिख ही रहा है। मेरा नाम तेज है। सच बता, तू वाकई में पहली बार इंडिया आई है? क्या आजी, आपकी गाड़ी अभी तक वहीं अटकी हुई है? हाँ, मैं पहली बार इंडिया आई हूँ। नहीं, तेरी हरकतें देखकर ऐसा लग नहीं रहा है। ओह, वो क्या है ना जी, मेरी रगों में ना एक फ्रीडम फाइटर का ब्लड दौड़ रहा है। मैंने आपको बताया था ना, मेरी आजी है ना, वो ना इसी तरह झगड़े करती थी और हमेशा विनर होती है। एक्सक्यूज मी। हेलो तेजू बेटे, तू है कहाँ? कब से तुझे फोन ट्राई कर रहा हूँ और तू अब जाके फोन उठा रही? अरे मिस कॉल तो देखा होगा ना, तो कॉल बैक क्यों नहीं किया? यहाँ टेंशन के मारे मेरी। बाबा रिलैक्स रिलैक्स, आपको पता है मैं यहीं पे ही हूँ। लेकिन वो क्या है ना, मैं इतनी बिजी हो गई थी अपने टूर्नामेंट में, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। और हाँ बाबा, मेरी ना एक फ्रेंड है, उसका ना कुछ वीजा का प्रॉब्लम हो गया था। अब आपको पता है इन सब ऑफिशियल मैटर्स में कितना टाइम लग जाता है, और मेरा फोन मेरे बैग में था, इसलिए मैं निकाल नहीं पाई। आई एम सो सॉरी। चल ठीक है, कोई बात नहीं। ये बता, तू है कैसी और लंदन कैसे लगा तुझे? लंदन को मैं भर देती हूँ। झकास है। I mean it's so beautiful, weather is so nice, सब कुछ एकदम बढ़िया। अरे ये आवाज़ें कैसी आ रही है? आवाज? ओह, वो क्या है ना डैड, मैं ना लंदन के एक वाटरफॉल के सामने खड़ी हुई हूँ। It's so beautiful, क्या झरना है, क्या वाटरफॉल है। हटो ना, वाटरफॉल डैड। अच्छा एनीवे, वो सब छोड़िए, आप ये बताइए आप कैसा जा रहा है? मैंने कहा था ना, बड़ी चालू लड़की है, सिर्फ बाहर वालों को ही नहीं, घर वालों को भी बेवकूफ बना रही है। खड़ी है यहाँ चौल के सामने और अपने बाबा से कह रही है लंदन में हूँ, किसी वाटरफॉल के सामने। हाँ। मैंने कहा था ना, ये लड़की एक नंबर की गोलमाल है। सच। हाँ अरे बोल। कांग्रेट्स यार, मुझे आज ही पता चला कि तेरा साखर पुड़ा हो गया। थैंक यू। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, जरा सी बिजी हूँ। मुझसे ज्यादा खुशी तो इन सब लोगों को हो रही है मेरे साखर पुड़े की, और ये सब उस अर्चू आते और स्टूपिड पूर्वी की वजह से हुआ। आज तक किसी ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया, और अब जबरदस्ती मेरी शादी क्या करूं मैं?
हेलो हेलो, प्रशांत की आई बोल रही है? जी हाँ, मैं प्रशांत की माँ बोल रही हूँ। आप कौन? जी मैं पुन्नी की रिश्तेदार बोल रही हूँ। हमारी मुलाकात सागरपुरी में हुई थी। अब शायद आपको याद नहीं होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे ना, और फिर पुन्नी की आत्या और उनके पति का इतना हंगामा भी हो गया था। आपको तो शायद फंक्शन याद भी नहीं करना होगा। अब वैसे मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही है। अगर आपकी जगह मेरा बेटा होता तो मुझे भी इतना ही बुरा लगता। पर आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। सच में पुन्नी को तो बहुत अच्छी सास मिली। अच्छा, अब मैंने तो सिर्फ कांग्रेचुलेशन बोलने फोन किया था। रखती हूँ। हाँ, थैंक यू। वाह, तेरा भी जवाब। अर्चना आत्या, तुम्हारी वजह से जबरदस्ती शादी हो रही है ना मेरी। अब देखना, ऐसी चाल चलूंगी कि तुम्हारी वजह से ही ये शादी टूट जाए। ये क्या भूतनी जैसी सूरत बनाई है तूने? तेरी ये शक्ल देख के मुझे हार्ट अटैक हो जाता है। और क्या मार्केट में गेहूं का आटा मुफ्त में मिल रहा है क्या? पूरा मुंह पे फांस के आई है। ए बुढ़े, ये गेहूं का आटा नहीं है, इसे अंग्रेजी में फेस पैक बोलते हैं। क्या पैक? जाने दो, इस अनपढ़ को भी मैं बताऊं। अरे कनाडा में आने के बाद 18 साल में मैं अंग्रेजी भी सीख गई, लेकिन ये अपना वैसा की वैसा ही रह गया, इंडिया का बुड्ढा। हाँ, तेरी जैसे हरकतें करने से अनपढ़ हो वही अच्छा है। जा, जरा वो फ्रिज में रोज वाटर रखा है ना, वो लेके आओ। क्या? रोज वाटर। जी बाबा, इस अनपढ़ को क्यों मैं अंग्रेजी में बता रही हूँ, हिंदी में बोलती हूँ। आप जरा प्लीज गुलाब जल लाइए मेरे लिए। तो तू जाके लेके आना, मैं इस मामले में अनपढ़ हूँ ना। हाँ, तो जा, तू ही जा। मैं खुद करना चाहती थी, लेकिन ये नेल पेंट नहीं करने देता ना, इसलिए जा लेके आ। बूढ़ी गोड़ी लाल लगा। 3 बच्चों की दादी हो गई, लेकिन इसके नखरे नहीं कम हुए। देखो, आज मैं कुछ नहीं बोलती क्योंकि मेरा मूड आज अच्छा है, नहीं तो तुम्हारी मैं ऐसी मरम्मत करती थी ना। तेरा मूड अच्छा है? हाँ, मतलब किसी दुकान में सेल लगा होगा और तूने ढेर सारा शॉपिंग किया होगा, है ना? शॉपिंग करके खुश होने वालों में से ये सविता नहीं है। आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई है। मेरे मानव ने मुझे बताया, अर्चना ने डाइवोर्स पेपर पे सही कर दी। ये हो ही नहीं सकता। तू दिन में सपने देखना छोड़ दे। हाँ। ये सपना नहीं, हकीकत है, हकीकत। हाँ। मानव ने मुझे बताया फोन पे। अच्छा, तो मुझे अर्चना ने भी फोन पे बताया है कि ये सब झूठ है। वो दोनों एक साथ है और हमेशा रहेंगे। मेरे पीठ पीछे वो जादूगरनी से बात करते हो तुम? ये उसको जादूगरनी मत बोला। हाँ, जादूगरनी मत बोल। वो इस घर की बहू है। और बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। वो कभी इस घर की बहू नहीं थी और आगे जाकर कभी नहीं रहेगी। हाँ। और ये लाडली बेटी वगैरह मानना ना छोड़ दो। हमारा मानव जान गया उस औरत को, कभी नहीं होगा उनका रिश्ता ऐसा ही। हाँ। बप्पा, एक वक्त था जब हर संकष्टी के दिन मैं और मानव आपके मंदिर
दोनों साथ आते थे, लेकिन पिछले 18 सालों से ये सिलसिला बंद है। जब से मानव कनाडा गए, तब से लेकर आज तक मैं अकेली मंदिर आ रही, लेकिन आज वो यहाँ है, फिर भी मेरे साथ नहीं। मुझे माफ कर दे पापा, आज मानव के यहाँ होने के बावजूद मैं उन्हें अपने साथ नहीं ला पाई। मुझे माफ कर देना। दादा, ये लड्डू क्या भाव दिए? जी 100 रुपए किलो। मुझे 1 किलो दे दीजिए। हाँ देता हूँ। मानव जल्दी आइए ना, संकष्टी मंदिर में वैसे ही बहुत भीड़ होगी, हम लेट हो जाएंगे। अर्चना, मैं तो कब से रेडी हूँ। तो चलिए फिर। हाँ, बस तुम्हें लड्डू डाल दो, फिर तुम्हें मंदिर छोड़कर मैं गैरेज निकल जाऊंगा। गैरेज निकल जाऊंगा? आप मंदिर नहीं आ रहे? नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि गैरेज में बहुत काम पड़ा है। मानव, काम तो रोज होता रहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मंदिर ना आए? आज संकष्टी है मानव, हम हमेशा से संकष्टी पर दोनों साथ में मंदिर जाते हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं नहीं जाऊँ। मैं अकेले कैसे जाऊंगी ऐसे मंदिर? हाँ वो तो है, तुम अकेली कैसे जाओ? हाँ मतलब मैं आज भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं मजाक कर रहा था अर्चना। मानव, ये कोई टाइम है मजाक करने का? अभी कभी भी मजाक। अर्चना, मैं हमेशा इसी तरह संकष्टी पे तुम्हारे साथ मंदिर आया करूंगा, लेकिन आज तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा? यही कि तुम इसी तरह हमेशा मेरे साथ और मेरे पास रहो। अच्छा ठीक है, सोच के बताओ। सोच के बताओगी? हाँ। कब तक बताओगी? बहुत सालों बाद। ये लो। मैडम, मेरा लड्डू का डिब्बा है। ठीक है, आप रख लीजिए। ये लीजिए आपके लड्डू। वैसे कोई बात नहीं, अगर आप ये लड्डू ले भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ने एक ही तरह के लड्डू खरीदे हैं। थैंक यू। सर, आपके लड्डू। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। अब हम फेरे शुरू करेंगे और फेरों के बाद आप दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। हर फेरे के साथ साथ आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बंधते जाएंगे और आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आएगी, एक दूसरे का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे और इस रिश्ते पर कभी किसी झूठ या फरेब का साया नहीं पड़ने देगी। फेरे शुरू कीजिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। झूठ है ये सब,
ये रस्में, ये संस्कार सब सिर्फ नाम भर के लिए। तरस आता मुझे ऐसे लोगों पर जो इसे सच समझकर अपनाने लगे। ये सोचते हैं कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, पर बेचारे ये नहीं समझते कि शादी दुख और दर्द का दूसरा नाम है। हेलो अर्चना बेटा। हाँ बाबा। मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, क्या तू मुझे सच्चाई बताकर मेरी परेशानी दूर कर सकती है? बाबा कैसी परेशानी? सविता बता रही थी कि मानव ने डिवोर्स पेपर पे साइन किए हैं। क्या हुआ है, सच सच बता। अर्चना, क्या मैं तेरी इस खामोशी को तेरी हाँ समझूं? अरे बता ना क्या हुआ। बाबा वो मानव बाबा हेलो मानव बेटा, तो अर्चना के साथ है? बाबा मैं कहता था ना, तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तेरी आई भी ना खामखा मन गढ़ंत कहानियां बनाती रहती है और मुझे डराती रहती है। चल अब कोई बात नहीं है, तेरी आवाज सुन के मेरा टेंशन हल्का हो गया। बाबा, आई ने जो कुछ भी कहा है सच है बाबा। हाँ बाबा, हम दोनों ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए। अब हम हमेशा के लिए अलग होने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मानो बेटा, अर्चना में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको ये बात बता सके, लेकिन मैं मेरे आई बाबा को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। नहीं मानो बेटा, तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। मैं तुम्हें अलग होने नहीं दूंगा। तू अर्चना को फोन दे, मैं उसे समझाऊंगा। फोन दे उसे। उसकी कोई जरूरत नहीं बाबा, अब मेरा अर्चना से कोई वास्ता नहीं, और ना ही आप प्लीज उसे फोन मत कीजिएगा। अब उसे फोन करने का या उससे बात करने का हमें कोई भी अधिकार नहीं। सारे अधिकार हम खो चुके हैं। अर्चना, तुम ठीक तो हो ना? मेरे पैर में मोच आ गई। तुम ठीक से देखकर नहीं चल सकती ना?